हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर, मैं मुबशर। सुगैस, पाकिस्तान ने किया एक और बड़ा ब्लंडर। पाकिस्तान रिएक्शन, पाक क्यों उड़ता तीर ले लेता है। तो भाई साहब, बाकी में क्यों हमारा बोर्ड शोट जो है उड़ता तीर ले लेता है पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड, ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। बाकी बातें करेंगे बाद में, पहले देखते हैं स्टार्ट। कौमी क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ शेड्यूल मैच में मैदान में नहीं उतरेगी। आपके ख्याल में सही किया है या खामोश रहना चाहिए था बाकी बोर्ड्स की तरह? आई डोंट नो। ये बिगानी या पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला फैसला है, एक ना समझी और बेअकली का फैसला है। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये गलत फैसला, इसलिए हमें भारत जाने में प्रॉब्लम थी, उन्होंने हमें श्रीलंका का वेन्यू दे दिया, तो हम किस लिए ये सारा उछल उछल कर कूद कर ये कर रहे हैं। रीजनल पॉलिटिक्स पे भी बड़ा एडवांटेज अगर पाकिस्तान नहीं जाता, क्योंकि अगर रीजनली देखें तो इंडिया और बांग्लादेश जो ताल्लुकात हैं, और हम जो बड़ी गर्मजोशी से ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, और अगर हम बांग्लादेश का साथ देते हैं उसका हमें पॉलिटिक्स में भी फायदा है। उधर आईसीसी खबरदार कर रही है कि इस फैसले के तवील मुद्दती असरात हो सकते हैं, जबकि भारतीय गोदी मीडिया हस्बे रिवायत जहर उगलने और पाबंदियों की धमकियां देने में मसरूफ है। पैसे की बात नहीं है, उसूल की बात है। आज उसूल पे खड़े हैं तो उसूल पे खड़े रहना चाहिए। स्पोर्टिंग ये जो क्रिकेट के साथ हाल हुआ है, इट्स अ वेरी साउथ एशियन थिंग, जहां हम स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स डालते ही डालते हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो देखें ना, एक ही मुल्क है जिसको हम भारत कहते हैं, ये जो जिनको ये इशू है उनके पास पैसा बहुत है, हर एक को ब्लैकमेल कर लेते हैं। साल 2 साल से कह रहा हूँ कि आईसीसी का मतलब क्या है, इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। और इसके अंदर हिंदुस्तान के ताने बाने तो बड़े वाज़ेह तौर पर इससे पहले ही हम लोगों को पता था। अफगानिस्तान और तालिबान के लिए लड़ कर दुनिया से हमने खुद को तबाह कर लिया, क्या मिला? और आज एक और पराई जंग एक और मैदान में अपने सर के जो पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स जो दूसरे ममालिक से भी खेल रहे हैं, उनके भी भारत ने वीजा नहीं दिए हैं। हमने ठेका उठाया हुआ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इसमें कोई दो शक नहीं कि ये जो लाइन है, उड़ता तीर लेने में पाकिस्तानी माहिर हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दूसरे के फटे में अपनी टांग अड़ाना, यानी फालतू में खुद को मुसीबत में डालना या मुसीबत मोल लेना। लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान यह फालतू में नहीं करता, बल्कि पिछले 78 सालों का ये इतिहास है। यानी पाकिस्तान जब से बना है तब से भारत के प्रति नफरत और जलन ने न सिर्फ पाकिस्तानियों के अंदर भारत के सामने एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर दिया है, बल्कि धर्म के अंधे होकर के पाकिस्तानियों के अंदर भारत से जो नफरत और जलन है, उसमें आकर के पाकिस्तान ने कई बार भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए कई ऐसे उल्टे सीधे एक्शन किए, जिसमें पाकिस्तान द्वारा आतंक का उपयोग करना हो या फिर पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना हो। और इस समय भी बांग्लादेश के नाम पे पाकिस्तान जो क्रिकेट में कर रहा है और पाकिस्तानी मीडिया जो बातें कर रही है, उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तानी कितने जले भुने हैं क्रिकेट में। भारत के न सिर्फ उम्दा परफॉर्मेंस से, बल्कि बीसीसीआई की क्रिकेट में रेवेन्यू को देख करके बदला तो लेना है पाकिस्तान ने ना। अब ये भी है, इंडिया ने किया, पाकिस्तान भी कर रहा है, वो तो है, वो तो सबको नजर आ रहा है, वो तो सबको नजर आ रहा है। भट्टी साहब, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहते हैं इसके ऊपर। मैडम शेख, ये छोड़िए कि आईसीसी हमें जुर्माना करता है या नहीं करता इस फैसले पर, ये भी छोड़िए। आईसीसी कोई रोकता है हमें, आगे कोई टीम हमारे यहाँ नहीं भेजता या कोई हमारे खिलाफ फैसला करता है, मतलब कोई सज़ा कोई जुर्माना होता है या नहीं, या सूरत हाल ऐसे ही गुजर जाती है, इन सारी बातों को छोड़िए। मैडम शेख, ये बिगानी या पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला फैसला है, एक जज्बाती फैसला है, एक ना समझी और बेअकली का फैसला है, और एक गलत फैसला है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, नाइंसाफी हुई, मान लिया आईसीसी पिट्ठू है भारत की, ये सब भारत की साजिशें हैं, मगर तो हमने बांग्लादेश से इज़हार यकजहती किया, इस फैसले पर इस्तिजाज किया। मैं क्यों कहता हूं कि यह गलत फैसला है? अगर हमारे साथ ऐसा होता, पाकिस्तान के साथ ऐसा होता, तो क्या बांग्लादेश इसी तरह का इस्तिजाज करता और ना खेलता भारत के साथ? वो ये फैसला कर सकता था या करता? नहीं करना था। और हम ये भी कर सकते थे कि स्याह पट्टियां बांध कर खेलते, हम ये भी कह सकते थे कि हम मैच जीत कर बांग्लादेश से इज़हार यकजहती कर सकते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये गलत फैसला, इसलिए कि हमारा कोई मसला है आईसीसी से, हमारा कोई मसला है भारतीय मैच से, फिर हम क्यों नहीं खेल रहे? हमें भारत जाने में प्रॉब्लम थी, उन्होंने हमें श्रीलंका का वेन्यू दे दिया, तो हम किस लिए ये सारा उछल कर कूद कर ये कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा, फिर मैडम शेख, हम कल तक भारत पर क्या तनकीद कर रहे थे
भारतीय टीम भारतीय हुकूमत के कहने पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं कर रही, खेल में सियासत ला रही है, खेल को सियासत ज़्यादा कर रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? अब हम भारत पर तनकीद कर सकते हैं? उन्होंने तो मैदान में हाथ नहीं मिलाया, हमने मैदान ही छोड़ दिया। और मैडम शेख, कुछ लोग कह रहे हैं कि कमाल सफारतकारी की है, जुर्रतमंदाना और गैरतमंदाना फैसला है, आंखों में आंखें डाल दी हमने, कमाल कर दी हमने, छा गए हम। अगर भारत हमारे साथ खेलने से इनकार करता तो क्या इन सारे लोगों का यही ख्यालात और जज्बात होते? और आखिरी बात मैडम शेख, चूंकि ये हुकूमती फैसला है, सियासी फैसला है, जॉन एलिया का शेर हुकूमत की नज़र, मैं भी अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। कल तक हम बढ़ के मारते थे मजबूत अफगानिस्तान, मजबूत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तालिबान के लिए लड़ कर दुनिया से हमने खुद को तबाह कर लिया, क्या मिला? और आज एक और पराई जंग, एक और मैदान में अपने सर मोल ले ली। कब तक हम गलत फैसले करते रहे? इसी के साथ यार शायद भट्टी है, इसने जो बात की है बहुत अच्छी बात है। हमें दूसरे के काम में कभी भी दखल नहीं देना चाहिए। मेरी तरफ से भाड़ में गया बांग्लादेश, मेरी तरफ से भाड़ में जहन्नुम में गया अफगानिस्तान, मेरी तरफ से बढ़ गए सारे। अपने देश का जो है इंटरेस्ट वो देखो, अपने साथ जाती नहीं हो रही तो दफा करो उनको यार, उनको हमने अचार डालना। हाँ सच्ची बात है, सीधी सी बात है। उनका हमने अचार डाला, हमारे जब फटता है तो उसमें तो वो टांग नहीं अड़ाते, उनकी फटती है हम टांग अड़ा देते। देखो जब अगर ये पाकिस्तान पे बारी आती ना तो बांग्लादेश सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा स्टैंड नहीं। पिछले साल पाकिस्तान के साथ जाती नहीं की इंडिया ने, हमें हमारी चैंपियन ट्रॉफी की मार के रख दी, तो सीधी सी बात है। बिल्कुल, तो वो किसी ने उस टाइम तो बांग्लादेश ही कहा था, कुछ भी नहीं बोला। उस टाइम बैंस का आंख बांग्लादेश के इधर था। मुझे बताओ ना, मैं सच्ची बात बताऊं ना यार, हमारे ऐसे लोग हैं ना, मैं जो क्लियर कट बताता हूँ, उस टाइम किधर था बांग्लादेश? हमारे लोग कहते हैं हम ये कर रहे हैं, आप अब अकल ठिकाने लगा दी, मुझसे लिख कर ले लो, यही पीसीबी होगा और यही आईसीसी होगा, वो जुर्माना लगाएगा और हम दे रहे होंगे, वही होगा। अभी और क्या होगा? इसी तरह ही होगा। ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान तो पूरा, और जो हमारी कटौती होगी, जो सालाना जो हमें पैसा मिलता है वो अलग से। अभी तो गरम तैश में आए हुए, बांग्लादेश सपोर्ट कर रहा है हमें भाई। अभी तो हम वो हंसेंगे हम पे, वो अभी बाद में जब ये जिस वक्त मैच खत्म होगा नुकसान तो भरना पड़ेगा। ब्रॉडकास्टर, लाज़मी बात है, किसी भी इवेंट के लिए ब्रॉडकास्टर सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। वो पैसा नहीं देते, भाड़ में गया, टूर्नामेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है जब पैसे ही नहीं कमाया। पैसे के लिए खेल रहे हैं ना सारे पैसे के लिए। मुल्क एक अलग चीज है लेकिन सारे पैसे के लिए खेल रहे हैं। तो मैच के जब पैसा नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से वो निकालेंगे तो सही हमसे पैसा कि हमें दो पैसा। यार देखो मैं एक बात बताता हूँ, जो टीमें हैं ना वो देश के लिए भी खेल रही हैं और उनको पैसा भी मिलता है, ठीक है भाई। अब बाबर आजम को फीस ना मिले, कुछ ना मिले, वो खेलेगा नहीं? खेलता, देश के लिए भी नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेगा ये, सीधी सी बात है। पैसा है इस चीज में तो लोग कह रहे हैं ना, बिल्कुल। हाँ, तो ये इन लोगों को बाबर आजम कबड्डी में चले जाए, पैसा ज्यादा होगा, कहेगा भाड़ में जाए क्रिकेट में कबड्डी खेलता हूँ, सही बात है, ये बात है। तो अब उनके पैसा तो देना ही देना हमें पड़ेगा ब्रॉडकास्टर का। आपकी क्या राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।